गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी का स्ट्रक्चर क्या चल रहा है। पिछली बार जो हमने डिस्कस किया था, हमारे पास तीन ऑप्शन थे मार्केट में क्या क्या हो सकता है। अब बचा है एक ही, उसके बारे में और डिटेल में जानेंगे और स्ट्रक्चर क्या हो सकता है अगले हफ्ते के लिए। गिफ्ट निफ्टी गैप डाउन दिखा रहा है, 21,600 के आसपास बंद हुआ है गिफ्ट निफ्टी। उससे हमसे क्या लेना देना, हम कैसे सोच सकते हैं अगले हफ्ते क्या हो सकता है। टाइम एनालिसिस जो हमारा टाइम साइकिल्स का वो क्या चल रहा है इंट्राडे, और हमारा वीकली सेटअप कैसा है वो हम देखेंगे नाउ। इस वीडियो में दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं समझाना चाहता हूँ। एक है रिवर्स इंजीनियरिंग का, जहाँ हम एक स्ट्रक्चर पकड़ के बाकी का काउंट हम एडजस्ट करेंगे। मतलब यूजुअली होता क्या है जब हम एलियट वेव काउंट करते हैं, अगेन जो लोग नए देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं वीडियो, मैंने ये हमेशा कहा है कि जो भी प्राइस एनालिसिस हम करेंगे स्ट्रक्चर का, मार्केट स्ट्रक्चर का, ये सब रहेगा फ्रॉम द एलियट वेव मास्टर कोर्स, जो आपको मिल जाएगा इसी चैनल पर, या फिर आप मेन चैनल पर भी पढ़ सकते हैं। एलियट वेव का मास्टर कोर्स जो स्टूडेंट्स हैं, है ना, जो पढ़ रहे हैं, जो खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके लिए ये सारे वीडियो सीरीज हैं, बड़े बड़े लेंदी, ताकि वो समझें मार्केट में कैसे पढ़ना है। मैं इसे ये सब बना क्यों रहा हूँ, क्योंकि जब मैं पढ़ रहा था मेरे लिए कोई बनाने वाला नहीं था, कोई समझाने वाला नहीं था। आजकल जो पढ़ रहे, जो मुझसे पढ़ रहे हैं लोग, उनको कोई तो है समझाने के लिए हफ्ते भर क्या हो क्या रहा है मार्केट में। ऑलराइट, तो एनीवे लेट्स स्टार्ट विथ आवर डिस्कशन। इससे पहले आई जस्ट वांट टू रिमाइंड यू, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा ट्रैप्स के बारे में। वो टॉपिक मैं कवर करूंगा यहाँ पर, आपको समझाऊंगा कि पिछला बार हमने जब डिस्कस किया था जनवरी मंथ, ट्रैप्स होता क्या है, कैसे होता है, उसके वजह क्या होती है मार्केट में, वो सब हम बात करेंगे। बट राइट नाउ विल फर्स्ट फिनिश ऑफ द स्ट्रक्चर एनालिसिस। तो 15 मिनट चार्ट पर हमको ये पता था कि ईडी का कॉन्ट्रैक्टिंग पैटर्न फ्रॉम 23,230 लेवल से 23,230 लेवल ये हो गया अपना। अब मैंने पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था मिड वीक अपडेट में। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है हम ईडी क्यों ले रहे हैं, वो सब एक बार पढ़ लीजिएगा। ऑलराइट, तो गोइंग फॉरवर्ड हम वही एनालिसिस कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर ईडी रहा, ये फर्स्ट पॉइंट रहेगा कि ईडी में क्या होता है अपना एंडिंग डायगोनल में। कॉन्ट्रैक्टिंग पैटर्न की बात कर रहा हूँ। ऑलराइट, कॉन्ट्रैक्टिंग का ये मतलब है कि छोटा होता जाता है, सारे वेव्स छोटे होते जाते हैं, ऐसे ऐसे करके छोटे होते जाते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमको ये लेना पड़ेगा कि ये अगर फिफ्थ वेव, यहाँ से कोई भी फिफ्थ वेव स्टार्ट हुई है, कोई सी भी, चलो यहाँ पे फिफ्थ वेव ले लिया, कोई सी भी यहाँ से स्टार्ट हुई है, तो हम मार्क करेंगे अपना, यहाँ से लेते हैं पहले, फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स, ये ऐसे। तो फिफ्थ वेव कहाँ तक जा सकता है, हमने जो पढ़ा है, हमको पता है कि फिफ्थ वेव 1x के आसपास भी जा सकता है, बट इससे नीचे नहीं ज़्यादा टिकना चाहिए, इसको इससे ज़्यादा टिकना नहीं चाहिए। तो हमारा पहला एनालिसिस है कि ये फिफ्थ वेव है। फिफ्थ वेव ईडी कॉन्ट्रैक्टिंग पैटर्न में है। हमारे पास कुछ और ऑप्शंस थे मिड वीक में, पर मार्केट ने क्या किया, एकदम साइडवेज गया, राइट। तो उनमें से हमारे पास ऑप्शन यही बचा है अभी फिलहाल। तो स्ट्रक्चर कैसे बनना है, ए बी सी डी ई। इसका मतलब क्या है कि हर वेव, जो सी वेव है, जो मंदी का वेव है, पिछले मंदी वेव से छोटा होना चाहिए। जो यहाँ पे छोटे से पुल बैक आ रहे हैं, यहाँ पे पुल बैक्स, जो नया पुल बैक है पिछला पुल बैक से छोटा होना चाहिए। ऑलराइट, इतना हमको पता है। तो फिलहाल क्या बन रहा है अभी, थोड़ा जूम इन करके देखेंगे। तो ये हो गया आपका पहला मूव, थ्री वेव पैटर्न में आया है। ये दूसरा मूव है ऐसे। अब हमारा तीसरा चल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, पहली बात, कि तीसरा जो ये जो मंदी आई है, पिछले वाले मंदी मूव से छोटा होना चाहिए, तभी हमारा ये एंडिंग डायगोनल कंफर्म होगा। तो ये कितने का आ रहा है, पहला मूव कितने का पॉइंट के था, पहला मूव 510 पॉइंट का था, 510 पॉइंट्स। तो अगला जो फॉल आना चाहिए मार्केट में, इसके हिसाब से, हमारे रूल्स के हिसाब से 510 पॉइंट को क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो करीब 22,537 पर आ रहा है। ऑलराइट, तो यहाँ से बिना इसको तोड़े, बिना इसको तोड़े एक और
पुल बैक आनी चाहिए मार्केट में, जो यहाँ पे डी वेव है हमारी, राइट, एक और पुल बैक आनी चाहिए ऐसे मार्केट, सिंपल एज दैट, सिंपल। ऑलराइट, तो अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हमने इतना तो समझ में आ गया कि हमारा एक पॉसिबिलिटी ये है। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, सिंपल। तो वी विल गो डाउन टू अ स्मॉलर टाइम फ्रेम एंड विल सी ये पैटर्न जो बन रहा है मार्केट में अभी, दिस इज नथिंग बट योर इरेगुलर फ्लैट पैटर्न। इरेगुलर फ्लैट पैटर्न, जिन जिन लोगों ने एलियट वेव मास्टर कोर्स पढ़ा है उनको पता है, ये एक बहुत ही पावरफुल पैटर्न होता है। जब मार्केट यहाँ पे एक बैरिश मूव, सपोज यहाँ पे मंदी चल रही है, एग्जांपल बता रहा हूँ, मंदी मूव या फिर कोई भी ट्रेंडिंग मूव हो, इसके बाद अगर एक साइडवेज पैटर्न बनता है इरेगुलर फ्लैट वाला, या चाहे कोई भी एबीसी फ्लैट, इसके बाद जो मूव आएगा वही सेम डायरेक्शन में रहेगा। पहली बात, सेम डायरेक्शन, सपोज यहाँ पे मंदी चल रही है, बैरिश चल रहा है मार्केट, तो ये फ्लैट पैटर्न बनने के बाद वापस बेरिश मूव स्टार्ट होगा, कंफर्म, और बहुत तेजी से आएगा। ये है खासियत इस फ्लैट पैटर्न्स के सारे। ये सब मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है अपने एलियट वेव मास्टर कोर्स में। छोटे छोटे वीडियोस है 10-15 मिनट के, सो दैट आप कभी भी पढ़ सकते हैं, वापस जाके एग्जाम्पल के साथ देख सकते हैं। ऑलराइट, मेजरमेंट कैसे लेना है, स्ट्रक्चर कैसे पढ़ना है, वो सब मैंने आपको वहाँ पे समझा दिया। नाउ हमने ये वेव पता कर लिया, चलो यहाँ पे इरेगुलर फ्लैट पैटर्न बन गया। अब हम इसको रिवर्स इंजीनियर कैसे करेंगे? तो पहली बात, ये फ्लैट इरेगुलर पैटर्न कहाँ बनता है यहाँ पे? ये तो वेव 2 में बन सकता है, वेव 4 में बन सकता है, एंड वेव बी में बन सकता है, राइट। हमको ये पता है कि यहाँ पे जो जिन लोगों ने इंटरमीडिएट स्टेज पढ़ा है, सब यहाँ इन तीनों पार्ट्स में बन सकता है, राइट। अब फर्स्ट केस सिनारियो लेते हैं, वेव बी का। राइट, वेव बी और वेव 4 का पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद वेव 2 पे आते हैं। चलो, वेव 4 का पहला सिनारियो। तो अगर आपने इसको इरेगुलर फ्लैट पैटर्न को वेव 4 लिया है, तो आने वाला वेव आपका वेव 5 होगा। ऑलराइट, तो पहले लिख लेता हूँ। तो वेव 5 होगा तो क्या हुआ? वेव 5 ये होगा, तो पिछला वेव यहाँ पे कहीं वेव 3 था, और ये आपका वेव 1 और 2 है, 1 2 3 4 5। ये 1 2 3 4 5 हो गया, तो ये क्या हुआ? तो देखिए हम रिवर्स में जा रहे हैं, गिनती हम रिवर्स में कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ बी वेव खत्म हुआ है, यहाँ आपका 3 वेव पैटर्न, सी वेव खत्म हुआ है, सॉरी ए वेव खत्म हुआ है, ये बी हो गया, फिर आपका ए बी सी हो गया है ना। सी के इंटरनल वेव आ रहे हैं 1 2 3 4 5। चलो, ये कहाँ तक जा सकता है? अब ये कहाँ तक जा सकता है वो चलो देखते हैं, पहले विल सी दैट फर्स्ट। तो ये वेव जो जाएगा मिनिमम, हमको चाहिए, it can go all the way up to 78% एक्सटेंशन। मिनिमम क्या है? मिनिमम यह है कि मिनिमम इसको पिछला लो तोड़ना है, ये तो हमको पता ही पक्का, ये तो तोड़ना ही है, इसका रिक्वायरमेंट हुआ है। तो लाइव मार्केट में एक ट्रेडर को कैसे सोचना है कि जैसे ही ये लो टूटता है, आई हैव टू बी केयरफुल, मतलब होशियार होना चाहिए, होशियार से आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि सॉरी सावधानी से बढ़ना चाहिए आगे, क्योंकि कभी भी मार्केट रिवर्स कर सकता है। तो इन दिस केस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये 78% तक जाए, क्योंकि यहाँ पे एक ये ऐसा मूव आया है, राइट। 78% तक जाए मार्केट, एंड वी विल राइट इट डाउन इन आर नोट्स, 22,662। सो हमने पिछली बार जो मैंने ऐसे नोट्स बना के समझाया आपको, तो काफ़ी लोगों ने कहा है कि सर और आसानी से समझ में आया प्लान क्या है। तो इस बार भी मैं ऐसे नोट्स बना के, हमेशा मैं तो एडवांस कॉन्सेप्ट मेंबर्स को यही कहता हूँ, जो प्राइवेट समझते हैं, प्राइवेट पढ़ रहे हैं, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि नोट्स बनाइए। तो पब्लिक के लिए मैंने ज़्यादा किया नहीं है ऐसे, पर पहली बार ऐसे कर रहा हूँ, पिछली बार किया था तो काफ़ी लोगों को अच्छा लगा। एनीवे, वेव 4 अगर होता है, तो हम पहला सिनारियो देखें, अगर यहाँ से एक वेव 4 होता है, देन इरेगुलर फ्लैट पैटर्न वेव 4 हुआ, तो क्या? देन हम जान सकते हैं फिफ्थ वेव कैन गो टू 22,622 तक जा सकता है, सॉरी 662 तक जा सकता है। बट इसका मिनिमम क्या है? मिनिमम पिछला लो तोड़ना है, राइट। तो मिनिमम पिछला लो तोड़ना है, वो कल अगर गिफ्ट निफ्टी जैसे गैप डाउन दिखा रहा है वैसे, बट इसको तोड़ना नहीं, क्या है, इट शुड नॉट ब्रेक अपना 621,
लेवल 621 शुड नॉट ब्रेक, 22,621 शुड नॉट ब्रेक। क्यों? क्योंकि हमारे जो रूल्स हैं वहाँ पे हमारे लिए ये है कि ये वेरी सिंपल फिफ्थ वेव का एक्सटेंशन वहां तक जा सकता है, पर उसके ज़्यादा टिकना नहीं चाहिए, राइट। तो ये हो गया हमारा वेव 4 हुआ तो और वेव 5 बना तो। ऑलराइट, नेक्स्ट। कभी कभी वेव 5 गैप डाउन में भी आ सकता है, कभी कभी इम्पल्स बना सकता है, कभी डाउन मूव और सीधा रिवर्स हो सकता है, वो सब होते रहते हैं मार्केट में। बट फिलहाल अगर फिफ्थ वेव यहाँ पे 4 हो गया और फिफ्थ वेव है तो ऐसे। ऑलराइट, नेक्स्ट। नेक्स्ट सिनारियो हो गया फोर्थ का, हो गया अगर फोर्थ, अब है वेव बी का। अगर ये वेव बी हुआ तो क्या? तो यहाँ पे अगर वेव बी है, राइट, तो अगर ये सर यहाँ पे वेव बी बन गया, इरेगुलर फ्लैट का वेव बी बन गया, तो ये पिछला मूव जो है कुछ ए वेव आया है एंड यहाँ पे कुछ सी वेव चल रहा है। अब सी वेव कहाँ तक जा सकता है? किताबों में लिखा है कि ए इक्वल टू सी होना चाहिए। मैंने हर हजार बार कहा है कि अगर आप किताब पढ़ के ड्राइविंग सीखने जाए, गाड़ी नहीं हो सकता। आपको गाड़ी को खुद रास्ते पे चलाना है, वहां पे आपको समझ में आया है कि ब्रेक कब डालनी होती है, गाड़ी कब आती है, एडजस्टमेंट कब करना पड़ता है। अलग अलग तरीके के लोग आते हैं, बाइक वाले, लॉरी वाले, ट्रक वाले, यू टर्न सिग्नल, ये सब देखना पड़ता है आपको, काफ़ी सारी चीज़ें होती है। ये सब टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा रहता है, उन सब चीज़ों को कैसे हम डील कर सकते हैं। और लोग टेक्स्ट बुक नहीं फॉलो करते, रास्ते पे अपना ही चलता है सबका। तो वैसे ही मार्केट में भी टेक्स्ट बुक पढ़ के आप टेक्स्ट बुक के रूल्स हमेशा अप्लाई नहीं कर सकते। पढ़ना अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, पर टेक्स्ट बुक के रूल्स नहीं अप्लाई कर सकते। इसलिए मेरा जो एलियट वेव का मास्टर कोर्स है बाकी सब लोगों के कोर्सेज से अलग है, बिकॉज वेरी सिंपल, आई हैव मेड दिस बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस फ्रॉम एनालाइजिंग यूएस मार्केट, गोल्ड, सिल्वर, कमोडिटीज, फोरेक्स और इंट्राडे निफ्टी स्टॉक, सब देख के मैंने एक रूल बेस्ड मेथड्स बनाए हैं फॉर एनालाइजिंग। जो भी एक नया बंदा है मार्केट में, एलियट वेव पहली बार पढ़ना चाहता है, उसको आराम से समझ आए। एनीवे, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर हमारा सी वेव हुआ तो हमारे रूल्स के हिसाब से क्या है, हमारे रूल्स के हिसाब से ये है कि सी वेव को मिनिमम 78% करना ही है, मिनिमम। ये तो आगे भी जा सकता है उसके, बट हमको मिनिमम चाहिए होता है। उसके बाद हम सावधान हो जाते कि हाँ भाई ये कभी भी मुड़ सकता है। तो वेव सी अगर हुआ, देन इफ वेव 4 हो गया, वेव बी हो गया, वेव बी हुआ, ये इरेगुलर फ्लैट, देन वेव सी, एक सेकेंड, या वेव सी का मिनिमम छोटा कर देता है, राइट। वेव सी का मिनिमम क्या होगा? वेव सी का मिनिमम होगा 78%। वेव सी मिनिमम, मिन लिख देते हैं 22,662, मिनिमम वहां तक है। ऑलराइट, बट इसको तोड़ना क्या नहीं चाहिए? शुड नॉट ब्रेक, नॉट ब्रेक 22,537। अब 537 क्या है यहाँ पे? हमको पता है कि वेव सी 1x से भी ज़्यादा जा सकता है, 78% तक मिनिमम हमको चाहिए ये वाला। बट इसको 22,537 तोड़ना क्यों नहीं है? क्योंकि एक बार आप वापस देख लीजिए, अगर हम हमारा एंडिंग डायगोनल पैटर्न नाप रहे हैं, तो ये वाला जो नया मूव आना चाहिए, इसको पिछले वाले मूव से छोटा होना चाहिए। नया जो मंदी का लेगा है, इसको पिछले वाले मूव से छोटा होना चाहिए। ऑलराइट, आई होप ये वाला पार्ट क्लियर है आपको। तो ये अगर सी वेव हुआ तो मिनिमम हमको 22,662 चाहिए, और 22,537 से वापस, इससे इससे पहले, तोड़ने से पहले इसको वापस एक रिट्रेसमेंट या पुल बैक में जाना चाहिए। आई होप दैट इज वेरी वेरी क्लियर। ऑलराइट, तो ये हो गया दूसरा सेटअप। अब लास्ट वाला क्या था? जब मैंने कहा लास्ट वाला, अगर ये वेव 2 हुआ तो, अगर मार्केट में ये वेव 2 हुआ तो ये आपका कहीं वेव 1 हुआ, यहाँ से एक नया मूव स्टार्ट हुआ, राइट। यहाँ से एक इम्पल्स स्टार्ट हो गया, फिर 3.1, 3.4, 3.3। इन दैट केस मार्केट क्या करेगा? इसको तोड़ देगा। इन दैट केस एक नया थर्ड वेव स्टार्ट होगा, इसको तोड़ देगा, हम जाएंगे
22,300 से 22,450 के रेंज में मिनिमम। इसके आगे भी जा सकता है मंदी, हमको नहीं पता कितना दूर जाएगा, बट वेव 3 कहाँ खत्म होगा हमको नहीं पता। बट मिनिमम इसको क्रॉस करके जाएगा और मिनिमम हम 22,300 टू 22,450 देखेंगे मार्केट में, राइट। तो अगर वेव 2 होता है तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया ना। जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे, ये वाला एंडिंग डायगोनल पैटर्न, पिछला वाला वेव, ये वाला नया फॉल पिछले वाले वेव से और छोटा होना चाहिए, पर यहाँ पे तो यहाँ तोड़ दे रहा है। अगर वेव 3 होता है यहाँ पे, इसको भी तोड़ देगा, तो ये पूरा का पूरा हिसाब हमको बाद में चेंज करना पड़ेगा, राइट। तो अगर यहाँ पे वेव 2 बना मार्केट में कल, और कल जाके हमारा वेव 2 बना और कल जाके परसों जो भी हो, ये 22,250 573 537 तोड़ता है, तो एंड फास्ट मूव आता है मार्केट में। 573 बाद में टूट सकता है इसमें भी, राइट, ऐसे भी टूट सकता है बाद में, बट पुल बैक इतना बड़ा आएगा तब जाके टूटेगा, राइट। बट राइट नाउ उससे पुल बैक से बिना ऐसे ही सीधे नीचे एक तरफा मूव चली गई, तो यस दिस इज सम सॉर्ट ऑफ वेव 3 और यहाँ पे कुछ वेव 2 बना है। तो हमारा कंडीशन क्या रहेगा अभी देखने के लिए, इफ वेव 2, ये जो साइडवेज पैटर्न है, अगर ये वेव 2 हुआ, देन वेव 3 मिनिमम 200 सॉरी 300 से लेके 450 तक मिनिमम जाएगा ही जाएगा, और ये विल तोड़ेगा हमेशा, विल ब्रेक 22,537। तो ये कंफर्म टूटेगा अगर हमारा वेव 3 हो। अब मैं पूछता हूँ आपसे, सर हमको इतना एनालिसिस है, पर हम इस पे ट्रेड एनालिसिस हमने अच्छे से कर लिया, सर तरीके के पॉसिबिलिटीज, ये हुआ वैसे हुआ तो वो हुआ, हमने सब जान लिया, अब इस पे ट्रेड कैसे लें, इसके एनालिसिस को हम कन्वर्ट कैसे करें एक ट्रेड सेटअप में। ये हमारे इंट्राडे लेवल्स जो मेथड है हमारा, वो हेल्प करेगा हमको। एनालिसिस रहा, डायरेक्शन समझ में आया, का क्या करना है कैसे करना है समझ में आया, वो हमारा इंट्राडे का सुपर ट्रेंड स्ट्रैटेजी हमको समझाएगा। आप सब उसके बारे में बता दूंगा इस वीडियो में, बट राइट नाउ स्ट्रक्चर देखना क्या है, कैसे देखना है आपको समझ में आ गया। ऐसे नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है जो लोग एलियट वेव पढ़ रहे हैं, ताकि एक बार आपने वापस लाइक एक दो घंटे के बाद या एक दिन दो दिन या एक हफ्ते जो भी हो, आपने मार्केट नहीं देखा और अचानक से आप वापस आ गए मार्केट में, चाहे जो भी रीज़न हो आपने नहीं देखा, ट्रैवलिंग हो गया, शादी हो गई है ना, मस्ती हो गया, जो भी हुआ, वापस आए मार्केट में और वापस ने आप देखा, अच्छा पिछली बार हमने ऐसे सोचा था, मार्केट ने ऐसे किया वैसे किया, इस अगला ऐसे हो, तो आपको नोट्स बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, नाउ टाइम साइकिल क्या बोल रहा है। टाइम साइकिल में पिछली बार हमने डिस्कस किया था कि ये जो फॉल आया यहाँ से, ये अगर अच्छा रहेगा जब हम 21st तक ख़त्म करें, 21st या फिर चाहे 24th को, मंडे को, 21st क्योंकि फ्राइडे है, फ्राइडे को ना ख़त्म करें, मंडे के साथ ख़त्म हो तो अच्छी बात है। उसके बाद हम पुल बैक में जाना चाहते हैं। सो क्वेश्चन इज, यहाँ पे जो टाइम पास वाला मूव आया है फ्राइडे से थर्सडे के दिन, बहुत ही टाइम पास था, वेस्ट था, एकदम बेकार का मूव था। तो दिस कैन बी द केस, जो मूव 27th तक ख़त्म होना चाहिए था वो जाके मार्च के फर्स्ट वीक में ख़त्म हो सकता है। ये एक केस है हमारा। दूसरा केस जो है, मैंने कहा था कि वेव 2 अगर होता, तेज़ी से गिरता है मार्केट, तब दैट इज़ अ डिफरेंट सिनारियो। हमको यहाँ पे इस टाइम जोन में कुछ एक बड़ा हाई मिला है, एंड ये हाई ऐसे नॉर्मल हाई नहीं है, पिछली बार हमने डिस्कस किया था ये हाई के बारे में, एंड लाइव मार्केट में हमने पकड़ा था ये कैसे, जब मार्केट यहाँ पर था, जब मार्केट यहाँ पर था, ट्रेडिंग हो रहा था यहाँ पे इस पॉइंट पर मैंने कहा मार्केट का दो पॉसिबिलिटीज है, ऐसे मार्केट ऐसे करके नीचे जा सकता है, और या फिर एक ABC पैटर्न बना के 23,050 तक जाएगा मिनिमम। यहाँ का हाई लगा कितना, 23,049, 2049 का लगा, 0.5 का फर्क था बस। एंड जैसे पहुंचा, वो तो एनालिसिस हो गया, जैसे पहुंचा यहाँ पे मैंने कहा प्लीज डू नॉट ट्रस्ट, भरोसा मत कीजिए ये अप मूव पर। क्यों? क्योंकि एक्सपायरी का खेल आने वाला है और स्ट्रक्चर कुछ और बता रहा है। ये एक सीधे पंप में है। पंप का मतलब क्या होता है, हमेशा मैंने कहा है, एडवांस कॉन्सेप्ट में उसको पता है,
जब भी पंप आता है मार्केट में, वो चीज वापस पूरा का पूरा डंप हो जाता है। जहां से स्टार्ट हुआ वहीं तक मार्केट वापस आता है। ये एक सेशन में ऊपर गया, ये ऑलमोस्ट एक सेशन में वापस नीचे आ गया, सेम अमाउंट ऑफ टाइम में। राइट। तो पॉइंट हियर इज वेरी सिंपल गाइस। ऐसे नहीं है कि हमने ये नहीं पकड़ा, हम सब कुछ पकड़ा था। और यहाँ पे हमारे इंट्राडे, तो ये एनालिसिस हो गई थी हमारी 23,050 पे हमको सावधान रहना है, यहाँ पे ये करना है, घूम सकता है मार्केट। ये एनालिसिस हो गई। इसको एक सेटअप कहाँ से मिला? जब मार्केट यहाँ पर ट्रेड कर रहा था ऐसे इंट्राडे पर, हमको यहाँ पे अपना वाइब्रेशन लेवल मिला। एंड उसके बाद ये सब स्क्रीनशॉट आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप पर, लाइव मार्केट जैसे हो रहा था वैसे मैंने समझाया था। ड्रॉप आया मार्केट में, वाइब्रेशन लेवल यहाँ पे कंफर्म हुआ हमारा, मार्केट ऊपर गया। तो वाइब्रेशन लेवल के ऊपर होता क्या है, हम बुलिश सेटअप देखते हैं, या फिर उसके नीचे जब आता है तो बेरिश सेटअप देखते हैं। ये मैंने काफी बार समझाया है। और जो सुपर ट्रेंड था, सुपर ट्रेंड का सिग्नल हमको यहाँ पे ऐसे कुछ मिला था, जो उसके बाद वैसे तो आपको पता ही है क्या हुआ मार्केट में। इंट्राडे वालों, स्विंग वालों, जो भी हो, 930 का स्विंग लेवल था। या अपने जो भी इंट्रा वीक वाले होते हैं, 930 का वाइब्रेशन लेवल था, उसके नीचे भी मार्केट टिकने लग गया। नाउ वेरी सिंपल, टाइम एनालिसिस एक छोटा खेल है टाइम का, कि टाइम एनालिसिस के हिसाब से, जैसे हमने यहाँ पे पकड़ा था 4th to 7th, छोटा टाइम साइकिल था, यहाँ पे ऑपोजिट मूव आनी चाहिए। मार्केट यहाँ से चल रहा था, ऑपोजिट मूव आया 7th तक। अब 7th से लेके 14th तक हमको पता था एक ट्रेंडिंग मूव आने वाला है मार्केट में। तो 7th को क्या बनाया मार्केट ने, एक छोटा माइनर हाई बनाया, एंड वी गॉट अ ट्रेंडिंग मूव फ्रॉम 7th to 14th। वैसे ही अब 21st से लेके 28th तक, 21st से लेके 27 28 तक एक तरफा मूव आना चाहिए। पर यहाँ पे दिक्कत क्या है? एक तरफा मूव मतलब सीधे तेजी, सीधे मंदी नहीं, सिंगल डायरेक्शन। प्रॉब्लम हियर इज दैट, यहाँ पे दिक्कत ये है, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बन रहा है, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बन रहा है, ये बन गया तो अगर 21st के बाद से यहाँ पे सपोज फ्राइडे को बना था ये, और मंडे को गैप डाउन होके ये वाला वो ऐसा आया, तो दिस विल बी अगेन चॉप चॉप चॉपी मूव रहेगा 28 तक, 27 28 तक ऐसे एक चॉपी मूव आ सकता है मार्केट में, जो हमारा पूरा का पूरा ये कंप्लीट करेगा एंडिंग डायगोनल जाके हम 1 मार्च में। ये खत्म होना चाहिए था 27 28 को, और जाके खत्म होगा 1 मार्च को, अगर ये वाला मूव हुआ। राइट। तो और कुछ बन रहा है तो आई लेट यू नो, बट राइट नाउ ये है हिसाब से। अगर आप पूछते हैं सर यहाँ पे अगर 21st को एक स्मॉल हाई बन के मार्केट गिर, इंटरमीडिएट हाई बना के ऐसे मार्केट गिरना चालू किया 27 तक, तब क्या करें? तो वैसे ही सिंपल है गाइस, डोंट वरी अबाउट इट, इट्स नॉट अ बिग डील। ये हम ट्रैक करते रहेंगे लाइव डेली मार्केट में, और लेवल्स ही आपको सब समझा देगा। तो स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया, क्या क्या देखना है क्या नहीं देखना है। अब टाइम के हिसाब से हमको पता है 28 तक कुछ एक तरफा आनी चाहिए मार्केट, उसको हम अगेन स्ट्रक्चर क्लियर नहीं है तो हम डील कैसे करेंगे वो सब हम देखेंगे आगे जाके। बट राइट नाउ आपको समझना है ये जो हमारा इंट्राडे लेवल्स, अगेन इंट्राडे लेवल्स जिसको समझ में आता है वो सब आप थोड़ा आगे जाके स्किप कर लीजिए। उसके बाद मैं समझाऊंगा वीकली लेवल्स जो नए मेंबर्स के लिए। उसके बाद हम आखिरी टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है ट्रैप्स के बारे में। जो मैंने ट्रैप्स के बारे में आपको समझाना है वो मैं थोड़ा आगे जाके समझाऊंगा इन दोनों टॉपिक के बाद। तो आप वहाँ पे जिनको पता है ये लेवल्स कैसे यूज करना है वो वहाँ तक स्किप कर सकता है। राइट। सुपर ट्रेंड स्ट्रैटेजी जो आने वाला है नेक्स्ट वीक जो मैं रिलीज करूंगा वीकेंड पर, नेक्स्ट वीकेंड पर, मंथ एंड पर, पॉइंट ये रहेगा उस 2% स्ट्रैटेजी का कि हम उसमें एक प्राइस एंड टाइम मॉडल यूज करेंगे। दिस इज फॉर अगेन ऑल द न्यू मेंबर्स जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं। प्राइस एंड टाइम का ये मतलब है कि हमको बाहर कहीं देखने की जरूरत नहीं, आउटसाइड द चार्ट्स फर्स्ट थिंग, क्योंकि यहाँ पे प्राइस मिलता है हमको और वैसे भी टाइम भी मिलता है। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा मार्केट का स्ट्रक्चर पढ़ना। जो आप एलियट वेव से करो, जो भी चीज़ से करो, ये 80% है पूरा गेम का, स्ट्रैटेजी का ये 80% पार्ट है। इसके बाद क्या है? इसके बाद ये है कि हम वेट करेंगे। सपोज ये इंट्राडे हो गया, 4 मिनट चार्ट यूज़ कर रहे हैं। अब अगर आपके पास 4 मिनट चार्ट नहीं है तो आप यूज़ कर सकते हैं 1 मिनट चार्ट, या फिर आप 5 5 मिनट चार्ट यूज़ कर सकते हैं।
तो टाइम है हमारे पास 9:43। ये थोड़ा अजीब लग रहा है, 9:43 लग रहा है बिकॉज ये 4 मिनट का चार्ट है। यहाँ पे देखना क्या है, जैसे ये मंडे के लेवल्स हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में वैसे भी स्क्रीनशॉट डाल के डाल देता हूँ वहाँ पे। देखना क्या है आपको यहाँ पर कि यहाँ से मार्केट कौन सा लेवल टच कर रहा है। ये सारे लेवल्स क्या है, ये सारे गैन लेवल्स हैं, कुछ माइनर हैं कुछ मेजर है। यहाँ पे जाके हमको देखना है कि कौन सा लेवल टच कर रहा है मार्केट, राइट। तो फॉर एग्जांपल बताता हूँ कि मंडे को सडनली कुछ गैप डाउन होकर मार्केट इस लेवल को टच कर रहा है, 670 को टच कर रहा है। हमारा टाइम क्या है, 9:43 सुबह, राइट। 9:43 सुबह को मार्केट इस लेवल को टच कर रहा है। तो क्या हुआ, इससे मतलब क्या हुआ, मार्केट ने हमको ये बता दिया कि तुम्हारा वाइब्रेशन लेवल ये है। वाइब्रेशन लेवल हमको मिल जाता है। तो वाइब्रेशन लेवल मिलने के बाद क्या है, वाइब्रेशन लेवल का ये मतलब है कि इसके ऊपर टिकता है तो हम बुलिश सेटअप ढूंढेंगे, इसके नीचे टिकता है तो हम बेरिश सेटअप ढूंढ सकते हैं। और इसमें हमारा सुपर ट्रेंड काम आएगा, हमको एक कंफर्मेशन देने का, सिग्नल देने का। राइट। जिन जिन लोगों को सुपर ट्रेंड की सेटिंग्स पिछले हफ्ते मिल गई थी, जो लोग अच्छे से फॉलो करें टेलीग्राम ग्रुप पर, उन मैंने 2 मौका दिया था आपको सुपर ट्रेंड सेटिंग्स पाने का। अगर आपने दोनों ही मिस कर दिया है तो आपको अभी वेट करना पड़ेगा मंथ एंड तक। ऑलराइट। तो अब वाइब्रेशन लेवल और सुपर ट्रेंड आपको 20% का खेल है बस, सिर्फ 20% का। तो एग्जाम में आप क्या पढ़ के जाएंगे, आप 20% का सिलेबस पढ़ के जाएंगे पास होने के लिए, आप 80% सिलेबस पढ़ के जाएंगे पास होने के लिए। ऑब्वियसली आपको पास होना है तो 80% का सिलेबस पढ़ना है। इसका मतलब क्या हुआ, ऑलराइट अब समझाता हूँ। इसका मतलब ये हुआ, तो अगर हमारे पास वाइब्रेशन लेवल मिल गया एंड अचानक से ऐसे कुछ हो रहा है मार्केट में, यहाँ पे वाइब्रेशन लेवल मिल गया हमको, ऐसे मार्केट कुछ गैप डाउन होके ऐसे ऊपर जाके वापस आया, और इसी टाइम पर इस लेवल को टच कर लिया तो हमको मिल गया वाइब्रेशन। और ये सब मैं आपको लाइव अपडेट कर दूंगा मार्केट में। अगर इन लेवलों में से कुछ और लेवल आ रहा है वो भी अपडेट करता हूँ लाइव मार्केट में। उस टाइम पर वीडियो बनाना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं टेलीग्राम ग्रुप पर लाइव मैसेज कर देता हूँ। राइट। तो यहाँ पे मिल गया और मार्केट यहाँ पे धीरे धीरे इसके ऊपर टिक रहा है, नीचे जा रहा है, सॉरी। तो जो लोग जो सिर्फ 20% का खेल समझते हैं, जो लोग मार्केट स्ट्रक्चर नहीं पढ़ते, उनको क्या लगे, अरे ये तो बेरिश हो गया मार्केट, इसके नीचे टिक रहा है, तो मैं शॉर्ट ले लेता हूँ। और अचानक से मार्केट इसके ऊपर आ गया तो क्या करेंगे आप ऐसे। तो तभी भी आपको अब इसको इसके ऊपर टिक रहा है, आपको शॉर्ट काट के लॉन्ग लेना है। अचानक से इसके नीचे आ गया टिक गया तो वापस आपको लिए लेना है। तो ये सब कंफ्यूजन किए बजाय दिस इज द फर्स्ट मेथड। जो लोग एंट्री लेते हैं सिर्फ अपने डेमो अकाउंट में, वो भी यूजिंग योर लेवल के हिसाब से, बस बस लेवल ही देखते हैं, इसके ऊपर टिक रहे इसके नीचे बस, उनको थोड़ी दिक्कत होगी आगे जाके। उनको दिक्कत हुई आगे जाके बिकॉज अगर उनको मार्केट स्ट्रक्चर नहीं समझ नहीं पड़े तो दिक्कत होगी। जो लोग मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, जो मैं रिकमेंड करता हूँ, अगर मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद ही मैं देखता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैंने ये कहा है कि अगर मेरे को मार्केट स्ट्रक्चर नहीं समझ आता है तो मैं सुपर ट्रेंड अपना इंडिकेटर डालता ही नहीं हूँ वहाँ पे, हटा देता हूँ। पहले मैं मार्केट स्ट्रक्चर समझता हूँ, उसके बाद जब वाइब्रेशन मिलेगा मिलेगा वाइब्रेशन लेवल, तो मैं वेट करूंगा मेरे हिसाब से जो मार्केट स्ट्रक्चर समझ आ रहा है मेरे को, उसके डायरेक्शन में मूव आए। एंड देन हाँ कंफर्म होता है तब मैं अपना सुपर ट्रेंड डालता हूँ, ताकि कंफर्मेशन मिले एंट्री कहाँ लूँ करके अपने डायरेक्शन। तो मैंने मार्केट स्ट्रक्चर का वेट क्या समझने का। ऑलराइट। वैसी एग्जांपल यहाँ पर हुआ था, जब काफ़ी लोगों को लगा यहाँ पे मार्केट बुलिश हो गया था, हमारा सुपर ट्रेंड ने भी सिग्नल दे दिया था बुलिश का, वाइब्रेशन लेवल के ऊपर था, सुपर ट्रेंड के ऊपर था। तो लोगों ने क्या किया, लॉन्ग ले लिया ना, अपने डेमो अकाउंट में जो भी करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने वेट किया था शॉर्ट लेने का, क्यों, क्योंकि उनको पता है, वो सब एडवांस कॉन्सेप्ट मेंबर से एक है अपने एडवांस कॉन्सेप्ट मेंबर जो डेली मेरे को स्क्रीनशॉट भेजते हैं प्रॉफिट का। ये खुद आप सीख सकते हैं। बट क्वेश्चन यहाँ पे वापस मैं कह रहा हूँ, मैं किसी को प्रॉफिट दिलवाने बैठा नहीं हूँ, मैं किसी को यहाँ पे सिग्नल देने के लिए बैठा नहीं हूँ, मैं किसी को ट्रेड करवाने नहीं बैठा हूँ। ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मेरे जो आइडियाज़ हैं, जो मैं सीखा है, उसको आप पढ़ के आप खुद एक सेटअप बनाए। ना ही मैं चाहता हूँ कि डायरेक्ट आप मार्केट में ट्रेड करें, मैं चाहता हूँ कि आप अपना खुद डेमो अकाउंट में ट्रेड करके खुद प्रैक्टिस करें, आप खुद समझ में आए, आगे जाके खुद सोचें
ये कर खुद से, तब आपको मौका मिलेगा ट्रेडर असली में बनने का। ऑलराइट, पहले एनालिसिस सीखना पड़ेगा आपको। तो एनीवे, पॉइंट यहाँ था कि यहाँ पे सुपर ट्रेंड भी टूटा अपसाइड का ऊपर की तरफ, और यहाँ पे वाइब्रेशन लेवल भी था, राइट। दोनों टूट के ऊपर गया, बट ये अपना वेव ए बी सी था, राइट। कुछ लोग ने क्या किया, वेट किया वापस जब ये सी वेव खत्म होगा मार्केट को नीचे आने का। जो लोग नहीं पढ़े हुए मार्केट स्ट्रक्चर, उनको तो वापस ऊपर वाला लेना पड़ेगा, वापस नीचे का लेना पड़ेगा, ऊपर नीचे करते रहेंगे। जिनको पता है कि मार्केट स्ट्रक्चर गिरने वाला है, सी वेव खत्म होने वाला है, सी वेव का वेट करेंगे खत्म होने का। चलो कंफर्मेशन मिल गया, सी वेव खत्म हो गया, अपने वाइब्रेशन लेवल के नीचे आया और सुपर ट्रेंड ने भी सिग्नल दे दिया, तब जाके एक एंट्री मिला हमको। और वहां से लेके अभी तक मार्केट कहाँ है वो आपको पता ही है ना। वहां से अगर एंट्री मिला, मार्केट कहाँ पर है वो आपको समझ में आया। तो एंट्री किस बेसिस पे है, ये सब मार्केट स्ट्रक्चर पे वापस। जिनको प्रैक्टिस करना है वो डेमो अकाउंट पे कीजिए, एडवांस कॉन्सेप्ट का वही कह रहा हूँ। एक मेंबर है जो मेरे को डेली स्क्रीनशॉट डाल रहा है, और मैंने सब टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर किया है। बट अगेन पॉइंट ये है कि प्लीज अवॉइड ट्रेडिंग इन डायरेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट। एक डेमो अकाउंट में प्रैक्टिस कीजिए। मिड वीक वीडियो में आपको समझाया था डेमो अकाउंट पे प्रैक्टिस कैसे करना है। तो ये हो गया हमारा पूरा सिस्टम इंट्राडे का। वही सेम सिस्टम है हमारा पूरा वीकली एनालिसिस का। तो 15 मिनट चार्ट यूज करेंगे हम वीकली एनालिसिस का। 15 मिनट चार्ट में काम तो वही है सेम। वेट करना पड़ेगा टाइम जोन का। पहला टाइम जोन आ रहा है 25 मॉर्निंग, ट्यूजडे मॉर्निंग को है, सुबह के 9 बजे, 9:15 से लेके 10:30 तक, 10:30 तक है। इस टाइम जोन पर कौन सा लेवल टच कर रहा है मार्केट, वो लेवल हमारा वाइब्रेशन लेवल होगा, उसके ऊपर टिकेगा मार्केट। हम बुलिश सेटअप कंफर्म करेंगे, उसके नीचे बेरिश सेटअप कंफर्म करना पड़ेगा आपको। दो टाइम जोन है यहाँ पे, राइट। दो टाइम जोन अगले हफ्ते, तो दोनों पे हमको ध्यान देना पड़ेगा कहाँ से क्या मिलता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे अभी प्राइस एनालिसिस का, और मार्केट ऐसे कुछ करता है, ऐसे करके ऐसे कुछ करता है, या फिर जो हम पढ़ रहे थे अगर मंडे मॉर्निंग, अगर मंडे को ही कैप डाउन होके खत्म हो गया प्राइस यहाँ पे, और मार्केट ऐसे टिकने लगा, तो आपको एक सेटअप मिल गया ना। तो बेसिकली हमने क्या कन्वर्ट किया, हमारा जो एनालिसिस था पूरा, उसको एक कन्वर्ट किया इनटू अ ट्रेडेबल सेटअप, राइट। दिस इज हाउ यू कैन प्लान एंड फाइंड योर ओन मेथड। एक मेथड मैंने समझाया यहाँ पे कैसे काम करना है। अगेन दुख की बात यह है कि काफ़ी लोग मेरे एनालिसिस, ये टाइम, ये सब 19-20 करके अपने प्राइवेट ग्रुप्स पे बेच रहे हैं। मैं यहाँ पे फ्री में देना चाहता हूँ। तो अगेन ये अगर कंटिन्यू हुआ, काफ़ी बार मैंने कह चुका हूँ मैं फ्री में देना चाहता हूँ ये सब, अगर ये आगे जाके कंटिन्यू हुआ तो स्पेशली वीकली लेवल्स को मैं बंद कर दूंगा कम्प्लीटली, या फिर अपने जो अंडरग्राउंड ट्रेडर्स ग्रुप है उनको ही दूंगा। बट प्लीज़ अगेन, जो भी लोग ऐसे कॉपी पेस्ट कर रहे हैं मेरे लेवल्स और एनालिसिस, वाइब्रेशन, ये सब कुछ, उनसे लास्ट वार्निंग है, प्लीज़ मार्च में मत कीजिएगा। मार्च मंथ में, नहीं तो मैं आपको आपकी दुकान बंद करवा दूंगा। ऑलराइट। So point is very simple. Focus on learning, don't focus on copy pasting others analysis. Now, मेन टॉपिक जो ट्रैप्स के बारे में समझाना चाहता हूँ, एक बार आपको ये सब हटा देता हूँ, क्लैरिटी से हम बात कर सकते हैं बेस्ड ऑन ट्रैप्स। एक हायर टाइम फ्रेम पर डेली चार्ट पर जाते हैं। एक सेकेंड, I'll just remove all these drawings. ऑलराइट, सिंपल। नाउ ट्रैप्स के बारे में हम पिछली बार जब यहाँ पे डिस्कशन किया था हमने, आई गो टू अ डेली टाइम फ्रेम तो आपको समझ में आएगा ठीक से। ट्रैप्स जो होता है वो एक नॉर्मल रिटेलर को, चाहे आप जो भी इंडिकेटर डालो, आपको नहीं समझ में आया, क्योंकि ये कैंडल स्टिक के पीछे की कहानी है, राइट। कैंडल स्टिक के पीछे की कहानी, कैंडल स्टिक के बीच की कहानी, सिंपल एज दैट। तो मेरा जो रिसर्च है, जो मेरा एनालिसिस है, मेरा रिसर्च है, अगेन जो भी मैं कहने वाला हूँ, प्लीज़ आधे लोगों के दिमाग से ऊपर चले जाएगा, आधे लोगों को समझ नहीं आए कि क्यों, क्या, कैसे। क्योंकि टेक्स्ट बुक से रिटेलर ने आज तक जो भी पढ़ा है कहीं से भी, उसके उल्टा चल रहा है सब एक्चुअल में। तो फर्स्ट पॉइंट ये है, जब मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वापस एक्सप्लेन कर रहा हूँ पूरा। ये जो पूरा मूव आया है, इसमें असली शॉट्स थे, रियल पावर शॉट्स। ऑलराइट।
यहाँ पे जो कवरिंग आई है शॉर्ट की, यहाँ पे बहुत तगड़ी शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हुई है। समझ में तो आ रहा है। अब क्या, यहाँ से जो फॉल आया है, इनमें शॉर्ट्स ज्यादा नहीं हैं। वापस कह रहा हूँ, इनमें शॉर्ट्स कम है। एक छोटा सा पुल बैक आया है, बट इसमें इतनी जितनी तगड़ी शॉर्ट कवरिंग हुई है, क्या, ऐसे कैसे हो सकता है? पर ये तो छोटे, मतलब 400-500 पॉइंट के, ये तो 1000 पॉइंट से भी ज्यादा पुल बैक है। सेम शॉर्ट कवरिंग कैसे हो सकती है? ऐसे थोड़ी ना हो सकता है। अब एक और चीज बोल रहा हूँ यहाँ पे, जैसे ही ये वाला शॉट आया है, ये वाला ड्रॉप आया है, इसमें तो पिछले वाले फॉल से भी कम शॉट्स हैं। अब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये तो कुछ भी बोल रहा है, ये आदमी कौन है जो यूट्यूब पर ऐसे बोल रहा है, उल्टा उल्टा सीधा बोल रहा है। शॉर्ट्स है तभी तो मार्केट गिर रहा है। शॉर्ट्स है तो इतने हजार हजार पॉइंट गिर रहे हैं मार्केट, है ना? नहीं, मार्केट गिरता है टू रीजंस, एक तो शॉर्ट्स है मार्केट में, राइट, उसकी वजह से गिरते हैं, या फिर लॉन्ग्स नहीं है तो भी गिरता है मार्केट, राइट। डिमांड, जब डिमांड नहीं है भाव गिरते रहते हैं, ताकि खोज रहा है कि कहाँ पे आएगा डिमांड, कहाँ पे आएगा डिमांड। शॉर्ट्स है तो गिरते ही है, सप्लाई जब है तो मार्केट में गिरता ही मार्केट। जब शॉर्ट्स कम है फिर भी मार्केट गिर रहा है, लॉन्ग्स की डिमांड नहीं है यहाँ पे। अब ये पॉइंट समझाना बहुत ही मुश्किल है, अनलेस मैं डायरेक्टली आपको अपना रिसर्च बता दूं। तो पॉइंट यहाँ पे समझो आप, कि जैसे ही नया नया लो बन रहा है मार्केट में, शॉर्ट्स गायब हो रहे हैं ज्यादा। जैसे ही इसमें छोटे से पुल बैक कर रहे हैं, बहुत तगड़ी शॉर्ट कवरिंग हो रही है, बहुत तगड़ी वाली शॉर्ट कवरिंग हो रही है। यहाँ पे वो भी कह सकते हो कि हाँ सर, रिटेलर्स ट्रैप हो रहे हैं, सर रिटेलर्स ने एंट्री ली थी और वो फंस गए, वो भी हो सकता है। तो शॉर्ट कवरिंग प्लस रिटेल लॉन्ग्स दोनों हुई है यहाँ पे, तो इसलिए आपको ज्यादा दिख रहा है, वो भी हो सकता है। बट पॉइंट यहाँ पे है कि अगला जब शॉर्ट आ रहा है और भी कमजोर है, और भी कमजोर है। तो पिछली बार जब हम डिस्कस कर रहे थे ट्रैप्स के बारे में, ट्रैप्स इंडियन मार्केट में मैंने देखा है दो स्टेज मूव होता है। पहला क्या होता है, शॉर्ट कवरिंग होती है, सपोज ये मंदी चल रही है उसके बारे में बात करो। शॉर्ट कवरिंग होता है, इसके वजह से प्राइस जो होता है ऊपर जाता है। ओके, ऊपर, यहाँ से ऊपर गया, राइट। ट्रैप कब होता है? ट्रैप जब होता है जब शॉर्ट कवरिंग खत्म होने के बाद, जहां से शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हुआ है, सेकेंड स्टेज पे ट्रैप होता है। जो मूव नया आता है, ये नया मूव होता है ट्रैप मूव, राइट। ये मूव होता है ट्रैप वाला मूव, एज सिंपल एज दैट। ओके, तो ये शॉर्ट कवरिंग होनी जरूरी है। और दूसरा एक और मूव आना चाहिए जो पिछला लो तोड़ के नीचे जाना चाहिए, एज सिंपल एज दैट। वो चाहिए हमको। तो जनवरी मंथ में, जनवरी मंथ में, और बजट से पहले वाली, बजट यहाँ पे था, बजट से पहले वाला जो मंदी चल रहा था यहाँ पर, यहाँ पे मैंने समझाया कि एक्सपायरी आ रहा है जैन मंथ का, बट जनवरी मंथ, जनवरी मंथ के फ्यूचर्स, है ना, निफ्टी के फ्यूचर्स में शॉर्ट कवरिंग हो चुकी है, खत्म हो चुकी है शॉर्ट कवरिंग। पर मार्केट क्यों नहीं चल रहा ऊपर? इसलिए क्योंकि फेब्रुवरी शॉर्ट्स, अगले महीने के शॉर्ट कवरिंग नहीं हुआ है। तो ये पूरा हमको एक जनवरी मंथ का ट्रैप हमको समझ में आया है कि हाँ भाई जनवरी मंथ में ट्रैप है। फेब्रुवरी मंथ के शॉर्ट्स का हम वेट करेंगे कवर होने का, हमको एक अच्छा सा रैली मिलने वाला है, राइट। जनवरी मंथ का ट्रैप हमको समझ में आया, यहाँ भाई ट्रैप तो खत चालू है यहाँ पे। बट फेब्रुवरी मंथ के शॉर्ट्स, वैसे ही कह रहा हूँ कि ये कहानी इतनी डीप है, ये एनालिसिस, कि बड़े बड़े लोगों को भी पता है। तो वो लोग एक एक वाले फेक करते हैं, मतलब एक जनवरी मंथ में अगर हमने शॉर्ट कवरिंग कर लिया, तो फ्यूचर्स फेब का बैठ लेके बैठे हैं। तो जो लोग जनवरी मंथ, अरे जनवरी मंथ की कवरिंग हो गई हो गई हो गई, पर मार्केट ऊपर क्यों नहीं जा रहा, वो लोग लॉन्ग लेते बैठेंगे हर बार। पर लॉन्ग नहीं होगा मार्केट में, क्योंकि वो लोग फ्यूचर्स को लेके शॉर्ट कर रहे हैं मार्केट अगले महीने का, फेब का। तो लाइव मार्केट मैंने ये समझाया था आप लोगों को पिछली बार कि फेब्रुवरी शॉर्ट्स जब कवरिंग होने लगेगी तब एक तगड़ा रैली मिलेगा। और हम वेट कर रहे हैं हमारा टाइम जोन का। जब आप देखिए हमारा टाइम जोन था, यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो
जैसे ही हमारा टाइम जोन स्टार्ट हुआ, इंस्टेंट हमको एक स्विंग लो मिला इसी टाइम जोन में, कवरिंग मिला हमको। तो मैं यहाँ पे इस टाइम कह रहा था वेट करते हैं हमारा टाइम जोन का स्टार्ट होने का। हम टाइम जोन मेजर वाला है, मेजर मूव देगा। इसने एक दो तरफा मूव दिया, यहाँ से हाई और यहाँ से एक नया लो। नाउ अब क्या हो रहा है मार्केट में, ये तो जनवरी मंथ की हो गई, अब क्या हो रहा है? तो इस मूव में ह्यूज शॉर्ट कवरिंग हुई थी फेब्रुवरी शॉर्ट्स की, फेब मंथ की शॉर्ट्स की ह्यूज कवरिंग, शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे हुई थी, जो लोग पहले से ही पकड़ के रखे थे। अब सवाल ये है, सर आप यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग बोल रहे हैं और मार्केट यहाँ पे गिर रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? ऐसे क्यों हो रहा है मार्केट में, यहाँ पे क्यों गिर रहा है? तो जब भी एक, कैसे समझाऊं आपको, एक लास्ट मूव जो आती है मार्केट में, उससे पहले अचानक से एक रियल सेलिंग प्रेशर दिखता है, फेक, राइट? फेक सेलिंग प्रेशर। यहाँ पे जो सेलिंग प्रेशर था यहाँ पे नहीं है, वो आपको लिख के आप लिख के ले लो। यहाँ पे जो सेलिंग प्रेशर थी जब से मूव स्टार्ट हुआ, यहाँ पे गायब है, राइट? तो एनीवे पॉइंट यहाँ पर है कि जो हम पहले वेट कर रहे थे, पहला स्टेज शॉर्ट कवरिंग हो, शॉर्ट कवरिंग हुआ, प्राइस ऊपर चढ़ा। अब दूसरा हमको क्या करना था, वेट करना था कि जहां से शॉर्ट कवरिंग हो वहां उसको एक बार वापस आके तोड़े, मार्केट वापस आके उसको तोड़े, ताकि हमको कंफर्म हो कि ये एक ट्रैप मूव है, ये वाला एक ट्रैप मूव है। ये पहला स्टेज हो गया, अब ये दूसरा स्टेज है, सेकेंड स्टेज, राइट? दिस इज द कंफर्मेशन ऑफ ट्रैप आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम द मार्केट। ये पूरा ट्रैप है, चाहे ये 21,000 जाए, 22,000 जाए, मैं कह रहा हूँ इसी साल में हमको 24,000 वापस आएगा, छपेगा मार्केट में। चाहे ये 21,000 जाए, 21,500 यहाँ से 1,000 पॉइंट गिरे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 24,000 ये वाला जोन वापस छपने वाला है। इसलिए मैंने कहा था आपको, इन्वेस्टर्स जो भी है मार्केट में, वीकली टाइम फ्रेम पर जाके एक फ्लैट स्ट्रक्चर का पढ़िएगा, एबीसी फ्लैट का। जिन लोगों को अभी भी फ्लैट नहीं पता क्या है, वो लोग एलिट वे मास्टर कोर्स पढ़िए, आपको समझ में आएगा। इन्वेस्टर्स वहाँ पे समझ जाइएगा, मैं आप इससे ज़्यादा बोल नहीं सकता। नाउ आगे जाके हफ्ते में यू विल हैव मोर क्लैरिटी, स्ट्रक्चर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। प्लान क्या रहेगा, सिंपल। ट्यूसडे जो स्विंग वाली है, स्विंग वाले वाले तो स्विंग वाले फोकस कर लीजिए। मंडे को आपको देखना है तो आप मंडे को ही, आपको रिवर्सल मिल गया तो आप इंट्राडे लेवल्स पर ध्यान दीजिए, राइट? इंट्राडे लेवल्स पर ध्यान दीजिए। जिनके पास ऊपर ट्रेंड है सेटिंग्स, वो प्रैक्टिस कीजिए। जिनके पास नहीं है, एक और हफ्ता आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मौका मैंने दिया था आपको सेटिंग्स पाने का और आपने मिस कर दिया। नाउ अगले हफ्ते के एंड में आपको मिल जाएगा सारे सेटिंग्स। तो मार्च में प्लान ये है कि जैसे मार्च मंथ स्टार्ट होगा, आपके हाथ में दोनों चीज़ होनी चाहिए। एक है अपना सुपर ट्रेंड की स्ट्रेटेजी पूरी गाइड के साथ, राइट? ये इट वोंट बी ए बिग वीडियो, पर मैं आपको ठीक से समझाऊंगा। इसका कंटेंट तो ज़्यादा नहीं है, गाइड समझना बहुत आसान है। आ, पर मैं इसको थोड़ा डीपली समझाऊंगा तो शायद लंबा वीडियो हो जाए, बट पॉसिबली 40 मिनट्स का होगा गाइड मैक्सिमम। यूट्यूब पर ही मिलेगा आपको। दूसरा है एडवांस कॉन्सेप्ट्स। तो काफ़ी लोग वेट कर रहे थे एडवांस कॉन्सेप्ट्स के हिंदी में, अगले हफ्ते तक हो जाना चाहिए एडवांस कॉन्सेप्ट हिंदी में। एंड मार्च जैसे स्टार्ट होगा महीना, एडवांस कॉन्सेप्ट्स प्राइवेट ग्रुप है, वो आपको, जिन लोग वेट कर रहे हैं इसका, वो मिल जाएगा आपको। और सुपर ट्रेंड की गाइड जो है वो मिल जाएगी जैसे मार्च मंथ स्टार्ट होगा। ऑलराइट, ये मेरा प्लान है। इसके बाद आगे आगे जाके बहुत कुछ है, हमको वॉल्यूम एनालिसिस भी पढ़ना है, बहुत कुछ है। एनीवे, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर एंड बी सेफ।